नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका डीसी साइट इंजीनियर चैनल पे। और सिविल साइट की सही जानकारी है आपके लिए लाया, बाकी सब है मोह माया। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको माइवन शटरिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो माइवन शटरिंग कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को ड्राइंग का ज़रूरत पड़ता है। एक है आर्किटेक्ट ड्राइंग, दूसरा है आरसीसी ड्राइंग, तीसरा शेड्यूल ऑफ ओपनिंग और चौथा बिल्डिंग का जो सेक्शंस रहते हैं वो। इन सब ड्राइंग का हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग आर्किटेक्ट ड्राइंग से ये जो वॉल दिख रहा है आपको सामने, ये वॉल का लेंथ उसमें हम लोग देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो बाजू में आपको लेफ्ट साइड में ये जो दिख रहा है ये ओपनिंग, ये है डूअर का ओपनिंग। तो ये डूअर का ओपनिंग कितना है, उसका साइज़ क्या है और हाइट क्या है, ये शेड्यूल ऑफ ओपनिंग में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ये देखिए जो साइड में आपको विंडो दिख रहा है, इसका भी ओपनिंग कितना है ये आपको शेड्यूल ऑफ ओपनिंग में मिलेगा। और आर्किटेक्ट ड्राइंग में वॉल का लेंथ कितना है, उसका थिकनेस क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा। और आरसीसी ड्राइंग में उस वॉल के ऊपर समझ लो आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर है, तो 3 मीटर हाइट में आपका बीम कितना है और स्लैब का थिकनेस कितना है, ये आपको आरसीसी ड्राइंग में देखने को मिलेगा। और एक चीज़, माइवन शटरिंग में आपका शटरिंग का सरफेस कंक्रीट को टच होता है, वो शटरिंग आप बिलिंग में ले सकते हो, या वो शटरिंग कैलकुलेट करके आप उसका बिल में क्लेम कर सकते हो। जैसा कि अभी देखिए ये जो वॉल दिख रहा है आपको, ये वॉल का अंदर का ये शटरिंग है और ये साइड का ये जो मोड़िया है, ये सरफेस, जितना भी सरफेस आपका कंक्रीट को टच होगा वो शटरिंग आप इसमें क्लेम कर सकते हो, बिल के लिए क्लेम कर सकते हो। देखिए अब ये देखिए ये विंडो का अप स्टैंड है, ये विंडो का ऊपर वाला अप स्टैंड, ये साइड वाला, ये तो बीम का बॉटम है, ये तो आपको लेना ही है। और ये साइड का जितना भी शटरिंग हमारा कंक्रीट को टच हो रहा है वो सब हम बिल के लिए क्लेम कर सकते हैं कि इन सब चीज़, ये सब शटरिंग हमको बिलिंग में मिलना चाहिए। ये विंडो का अपस्टैंड और ये साइड, इसी प्रकार जो पैरापिट वॉल होता है उसके ऊपर भी पीसी लगाते हैं, वो भी माइवन शटरिंग का ही रहता है, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। तो अभी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अभी आपने देखा कि शटरिंग निकालने के लिए हम लोगों को क्या कौन सा ड्राइंग रिक्वायर्ड है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि शटरिंग कैलकुलेट कैसा करते हैं। अभी ये देखिए ये जो सामने वाला अपना वॉल है जिसका मैंने आपको अभी शटरिंग दिखाया था, यहाँ पे कंक्रीट हो गया, इसके लिए थोड़ा इजीली समझ में आएगा। ये देखिए ये जो इसका कॉर्नर है, ये जो एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट से लेके वो जो एंड पॉइंट है, देखिए मैंने अभी आपको जो शटरिंग दिखाया था उसमें, वहाँ से लेके यहाँ तक ये वॉल का लेंथ है 3 मीटर और इसका हाइट भी 3 मीटर है। लेकिन 3 मीटर में फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमारा 3 मीटर है, तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट में हमारा स्लैब थिकनेस माइनस होगा। वो आरसीसी शेड्यूल में लिखा हुआ रहता है कि स्लैब थिकनेस कितना रहता है और बीम का डेप्थ कितना रहता है। तो हमारा ये स्लैब का थिकनेस है 160, तो 3 मीटर से हम 3 मीटर टोटल लेंथ से हम लोगों को 160 mm माइनस करना है। तो 3 मीटर से 160 mm माइनस करेंगे तो 2 मीटर 840, 2.840 ये आपको हाइट मिल जाएगा। और 2.840 इंटू 3, ये जो लेंथ है, ये लेंथ 3 मीटर और हाइट 2.840, इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको आंसर आएगा 8.520 मीटर स्क्वायर। अभी ये टोटल वॉल का शटरिंग हो गया, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग है, तो ये ओपनिंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये ओपनिंग डिडक्ट होना मांगता है। तो हमारा ये ओपनिंग है 0.9 मीटर का ये ओपनिंग है और इसका हाइट है 2.2 ये ओपनिंग का। तो ये ओपनिंग आपको शेड्यूल ऑफ ओपनिंग जो रहता है उसमें आपको ये ओपनिंग का क्या हाइट है और क्या लेंथ है ये आपको उसमें मिलेगा। तो अभी ये 0.9 इंटू 2.2 इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आता है 1.98। तो ये टोटल जो शटरिंग है हमारा 8.52 जो आया हुआ आंसर है पहला वाला शटरिंग, उसमें से ये जो ओपनिंग है ये माइनस होगा। अभी मैंने आपको जो डोर वाला वॉल था उसके बारे में बताया है, अभी मैं आपको ये विंडो का जो वॉल है उसके बारे में बताता हूँ।
आर्किटेक्ट ड्राइंग में इस विंडो का यहाँ से लेके वहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो है 2.5 मीटर, और सेम इसका भी हाइट यही है। यहाँ पे भी स्लैब थिकनेस 160 का ही है, तो हम लोग इसका भी हाइट सेम वही पकड़ेंगे 2.840। यहाँ से लेके वहाँ तक ये वॉल का एरिया हो गया 7.1 मीटर स्क्वायर। अभी ये 7.1 मीटर स्क्वायर में ये हमारा विंडो है। पहले हम लोग जो हमारा शटरिंग है वो ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग डिडक्ट वाला आइटम करेंगे। अभी ये जो हमारा देखिए, ये अंदर वाला साइड में भी हमने शटरिंग किया हुआ है, ये आप स्टैंड के ऊपर भी शटरिंग किया हुआ था जो वीडियो में दिख रहा है आपको, और ये साइड में भी किया है। तो अभी ये हमारा टोटल वॉल का जो एरिया हुआ वो हो गया 7.1 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारा वॉल का थिकनेस ये आपको आर्किटेक्ट ड्राइंग में ही देखने को मिलेगा। तो हमारा वॉल का थिकनेस है 0.125, और विंडो का जो साइज़ है वो शेड्यूल ऑफ ओपनिंग में आपको देखने को मिलेगा 2 मीटर बाय 2 मीटर का ये विंडो है। तो ये यहाँ से ऊपर तक 2 मीटर, और ये जिसका जो विड्थ है ये 0.125। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.25। अभी ये यहाँ पे भी है और ये सामने भी है, ये देखिएगा, ये विंडो का दोनों साइड में है। तो ये 0.25 और ये 0.25, तो ये आपका हुआ 5 मीटर स्क्वायर, सॉरी 0.5 मीटर स्क्वायर। और ये भी सेम, ये देखिएगा, ये जो अपस्टैंड है इसका भी ये जो विड्थ है ये भी 0.125 है। तो 2 मीटर इंटू 0.125, तो आपका आंसर आएगा 0.25 मीटर स्क्वायर। तो ये 0.25 मीटर स्क्वायर, ये 0.25 मीटर स्क्वायर, और वो 0.25 मीटर स्क्वायर। तो आपका टोटल 0.75 मीटर स्क्वायर ये शटरिंग अपना टोटल शटरिंग में ऐड होगा। उसके बाद ये देखिएगा, ये जो है ये बीम बॉटम है। तो ये बीम बॉटम का यहाँ से लेके वहाँ तक 2 मीटर इंटू, अभी ये बीम का जो बॉटम का ये जो विड्थ है ये आपको आरसीसी का प्लान में देखने को मिलेगा, ये है 225। तो 0.225 इंटू 2 मीटर, आंसर आएगा 0.45 मीटर स्क्वायर। ये भी शटरिंग में ऐड होगा। अभी डिडक्शन, जो विंडो का ओपनिंग है 2 मीटर बाय 2 मीटर, 2 इंटू 2 -4 मीटर स्क्वायर। अपना जो टोटल एरिया आया था उसमें ये -4 मीटर स्क्वायर, ये जो विंडो का ओपनिंग है ये माइनस होगा। इस प्रकार हम लोग माय-1 में शटरिंग कैलकुलेट करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो, और